पूरी दुनिया में एक ही देश है जहां के नेशनल ब्रॉडकास्टर पर डे रामायण आती है, वो भारत नहीं है, वो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया। गंगा जमुनी तहजीब, गंगा भी हिंदू की और जमुना भी हिंदू की, आप जबरदस्ती में गंगा जमुनी तहजीब का ढोल बजाते रहते हैं। हम में लड़की लड़का हिंदू रहकर बच्चे हराम पैदा होंगे, गलत पैदा होंगे, जायज पैदा नहीं होंगे। अपनी जो नवरात्रि त्योहार वगैरह रहते तो उसमें जबर मांस बनाकर और जबरदस्ती मतलब खिलाया जाता था, हमें कहते थे हलाल होगा उसके बाद ही अंदर आने दिया जाए। आज से पहले आपने काफ़ी सारे ऐसे लव जिहाद के मामले सुने होंगे जिसमें हिंदू लड़कियों को तो फंसाया जाता है, बाद में उसके साथ क्या क्या किया जाता है। लेकिन इस बार इस तरीके की हैवानियत इस जिहादी ने किया है कि पहले तो हिंदू नाम बताकर इसे शादी किया, बाद में इसको कलमा पढ़वाया, मुसलमान बनवाया, उसके बाद इसको बीफ खिलाया गया, नवरात्रि में इसको पूजा करने नहीं दिया जाता था। मतलब हर तरह से टॉर्चर। और हद तो तब हो गई, इसके 2 बच्चे थे और अब ये जिहादी बोल रहा है कि ये बच्चे भी हमारे नहीं हैं, तुम कहीं और से मुंह काला करवा के आई हो। जब इसका इस्तेमाल कर लिया तो इसको अब निकालने की बात कर रहे हैं। और इनके जो ठेकेदार हैं मौलाना, वो टीवी पर आके ज़ोर ज़ोर से छातियाँ फाड़ फाड़ के और इसका ही जिहादी का साइड लेते हुए बोल रहे हैं कि जब तुम्हें पता था कि वो इस्लाम में जाओगी तो तुम्हें ये सब झेलने की आदत होनी चाहिए। देखिए आप इस वीडियो में। प्रेम जाल में फंसाया था और उसके बाद मतलब उसने ये कहा था कि मैं धर्म परिवर्तन नहीं करूंगी, जो तुम धर्म मानते आए हो, पूजा पाठ करते आए हो वो करूंगी। जब उसने हमें मतलब जबरन कोर्ट मैरिज हुई और उसके बाद बता हमने जब कोर्ट मैरिज हो गई तो फिर निकाह जरूरी थोड़ा ना, तो निकाह करवाया फिर उसने। और निकाह के बाद फिर हमें टॉर्चर करने लगे कि मतलब तुम नमाज पढ़ो, कलमा पढ़वाया जबरदस्ती। और अपनी जो नवरात्रि त्योहार वगैरह रहते तो उसमें जबर मांस बनाकर और जबरदस्ती मतलब खिलाया जाता था हमें, और उपवास वगैरह भी रखने नहीं दिए जाते थे और मंदिर भी नहीं जाने दिया जाता था। और बहुत मारपीट करता था, ड्रिंक करके मारपीट भी की। और जो हमारे 2 बच्चे भी हैं तो उनको कहता है कि ये हमारी नहीं है, शक करता था, चरित्रहीन कहता था मुझे। और हमको हमेशा भगा देते थे घर से और घर बाहर से ताला डाल देते थे। रात रात हम बाहर खड़े रहे हैं और कहते थे कि मतलब आप अंदर नहीं आ सकते। 3 बार तलाक कह के और अंदर कहते थे हलाल होगा उसके बाद ही अंदर आने दिया जाएगा। देखिए मीनाक्षी जी, जो यहाँ पर ये अपनी व्यथा बता रही हैं वह दुखद है, परंतु उससे अधिक दुखद बात यह कि ऐसे एक नहीं अनेक प्रकरण आ रहे हैं और देश के भिन्न भिन्न हिस्सों से आ रहे हैं। अब यहां पर समस्या यह है कि जो लोग ये कहने का प्रयास करते हैं कि ये तो सामान्य प्रेम का मामला है, इसमें किसी प्रकार का मजहबी रंग नहीं देना चाहिए, तो इसमें मैं सिर्फ 2 बातें कहता हूं। पहली बात, यदि सामान्य प्रेम का है तो दोनों तरफ के बराबर स्थितियां होनी चाहिए। आप यह भी दिखाइए कि कितनी स्थितियों में एक समुदाय की लड़की है, दूसरे समुदाय का लड़का है, ये एक तरफा स्क्यूड रेशियो ही क्यों है। दूसरी बात, यदि यह सामान्य और सहज बात है तो धर्म परिवर्तन का दबाव एक ही समुदाय की तरफ से क्यों होता है, चाहे लड़का उस समुदाय का हो या लड़की उस समुदाय की हो। और आपको याद करिए हरियाणा में एक घटना हुई थी जिसमें लड़की को मार तक दिया था। मेरी बहन ने कहा कि उसने मुझे फंसाया, तो उस फंसने से पहले ये जानना चाहिए कि हम किसी मुस्लिम लड़के से शादी कर रहे हैं तो उसका कल दबाव बनेगा कि हम मुसलमान होके जिंदगी गुजार, क्योंकि इस्लाम में लड़की लड़का हिंदू रहकर बच्चे हराम पैदा होंगे, गलत पैदा होंगे, जायज पैदा नहीं होंगे। देखिए बेशर्मी देखिए इनकी कि बोल रहे हैं अगर हिंदू और मुस्लिम की शादी होगी तो बच्चे जो है वो हराम पैदा होंगे। और उल्टा ये इसी को ब्लेम कर रहे हैं कि तुम्हें सोचना चाहिए था कि तुम एक मुसलमान से शादी कर रहे हो। इतनी बेशर्मी, इतनी मतलब इनके अंदर जरा सा भी खौफ नहीं है, जरा सा भी शर्म नहीं है कि इस लड़की के बारे में देखें, उल्टा ये इसी पे ब्लेम कर रहे हैं। देखिए इनकी बेशर्मी। इसलिए इस्लाम उसको मना कर रहा है कि जिस मजहब के हो उसी मजहब के लोगों से शादी करो। एक तरफ आप कहते हैं कि आपको तैयार रहना पड़ेगा, जिस धर्म के लड़के से आप शादी करते हैं उस धर्म में कन्वर्ट होने के लिए क्यों तैयार रहना पड़ेगा? हाँ, शादी 2 इंसानों के बीच होती, मजहब के बीच नहीं। आप गंगा जमुनी तहजीब की बात करते, कौन सी गंगा कौन सी जमुना बता दीजिए। गंगा जमुनी तहजीब, गंगा भी हिंदू की और जमुना भी हिंदू की, आप जबरदस्ती में गंगा जमुनी तहजीब का ढोल बजाते रहते हैं। आप भी तो कुछ कहिए ना। ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 9 चाचा थे, 2 लाए इमाम, 7 नहीं लाए, जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। इस्लाम जबरदस्ती किसी पे नहीं थोपा गया। वो लड़के कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। इस्लाम आदमी अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपने विवेक से आता है। इस्लाम ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में दुनिया में 1400 साल में इस्लाम फैला और 1400 साल में इस्लाम
इंडोनेशिया मलेशिया में एक जंग नहीं हुई, 80% लोग मुसलमान, एक जंग नहीं हुई। मैं सोच रहा हूँ सुप्रिया बिन सामी अब ये देखिए, मुझे फैक्ट यहाँ पे सुप्रिया बिन सामी की बेटी से पूछा कि उसके तलवार देख के मुसलमान किया गया, लाला से पूछा कि लीजिए सुधांशु जी, यहाँ इंडोनेशिया का हवाला दिया जा रहा है, इंडोनेशिया का हवाला दिया जा रहा है, 80% मुसलमान है वहाँ पर, एक जंग नहीं होती वहाँ पर, नहीं हुई। लोगों ने अखलाक से, करेक्टर से जीता है। ख्वाजा गरीब नवाज ने कलकत्ते से अजमेर का सफर किया, 90,000 लोग मुसलमान हुए, तलवार नहीं कारण जानते क्या है? इंडोनेशिया का जो उदाहरण दे रहे हैं हादी खान साहब, आपको पता है पूरी दुनिया में एक ही देश है जहां के नेशनल ब्रॉडकास्टर पर डे रामायण आती है, वो भारत नहीं है, वो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया। आप अमेरिका में जाइए, वॉशिंगटन डीसी में इंडोनेशिया के एम्बेसी के बाहर जानते हैं किसकी मूर्ति लगी है? सरस्वती देवी की 9 फुट की प्रतिमा लगी है और उसके नीचे 3 बच्चे पढ़ रहे हैं। वो कहते हैं हमारा कल्चर है। आपको पता है इंडोनेशिया मुस्लिम देश है, उसकी एक प्रधानमंत्री भी हुई है मुस्लिम, नाम उनका पता है आपको? मेघावती सुकार्णो पुत्री, मुसलमान है, नाम है मेघावती सुकार्णो पुत्री, संस्कृत नाम है। वो कहते हैं हमारा कल्चर है। यहां पे समस्या क्या है? अपना कल्चर छोड़कर अरब का कल्चर ओढ़कर एक दूसरे से लड़ाई लड़ने में ऐसा आपका दिमाग जहन में पैबस्त हो गया कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। उससे किसी का नुकसान नहीं है। जहां पर शरीयत अच्छा लगे वहां शरीयत। 70 साल में सुनिए हाफिज जी, आपके डबल स्टैंडर्ड पता है क्या हाफिज जी? हाफिज जी आपके डबल स्टैंडर्ड यही है, जहां पर शरीयत का लाभ चाहिए, जहां पर मुसलमान होने का लाभ चाहिए, वहां पर तो मुसलमान होने का लाभ आप उठाते हैं, और जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देना हो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन का लाभ। ये मौलाना साहब क्या बोल रहे थे कि इस्लाम में कोई जोर जबरदस्ती नहीं होता। अगर इस्लाम में कोई जोर जबरदस्ती नहीं होता ना, तो कितने लोग आज इस्लाम छोड़ चुके होते। और इतने धमकियों के बावजूद भी आप देखोगे कि यूट्यूब पर एक्स मुस्लिम की बाढ़ आई हुई है। इंडिया से तो हो ही रहे हैं, पाकिस्तान से एक्स मुस्लिम की बाढ़ आई हुई है, और कई तो ऐसे हैं जो कि एक्स मुस्लिम हैं, लेकिन इनके डर के वजह से कि कहीं हमारे गले ना काटे जाए, कहीं हमारे घर परिवार को कोई नुकसान ना हो, वो बेचारे अंदर ही अंदर दब दब के घुट घुट के जीते हैं, वो खुल के जी भी नहीं सकते। और ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस्लाम कोई जोर जबरदस्ती से किसी को कन्वर्ट नहीं कराता है। और ये भी जो मौलाना साहब है ना, ये भी जोर जबरदस्ती से ही कन्वर्ट कराए होंगे। इनको भी अपने पूर्वज के बारे में जान लेना चाहिए। और जहाँ तक हिंदू लड़कियों की सवाल है, हिंदू लड़कियों के पता नहीं दिमाग में क्या गंद मचा हुआ है, ये तो यही जाने। हर दिन ऐसा सीन देखने को मिलता है, लेकिन ये सब देखने के बावजूद भी अगर ये सीख नहीं लेती है तो फिर इनका कुछ नहीं हो सकता है। मतलब मेरे समझ से परे है कि इनके दिमाग में क्या टट्टी भरी हुई है। आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।